वो अपनी बहन को नचवा के अपने दोस्तों यारों को, अपने ड्राइवर, अपने मालिक, सबको लाके नहीं दिखाएगा कि भाई देखो मेरी बहन कैसे नाच रही है। आपकी बहनों को, आपकी बेटियों को, आपकी बच्चियों को क्या मिलता है? बाप बीमार व्लॉग, माँ व्लॉग, बीमार व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं इसरार अहमद, आप देख रहे हैं इसरार से। बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। गुजारिश करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपने मेरे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो फेसबुक पेज को फॉलो करें ताकि मेरी हर अपडेट आपको मिलती रहे। तो मैंने जिस तरह कि आपको कहा था, इंशाल्लाह मेरे वक्तन फौक्तन वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलती रहेंगी। आज मैं बात करूंगा मशहूर यूट्यूबर जनाब इज़्ज़त मआब रजब भट्ट साहब के बारे में, जो कि बहुत ही अच्छा कंटेंट लेके आते हैं यूट्यूब पे। तो मैं आपको आज उनकी असलियत बताता हूँ कि वो करते क्या है। जरा आते हैं उन पे आईना डालते हैं। सबसे पहली बात ये कि रजब भट्ट जो है वो घर की बातें और अपने सासू माँ को अपनी बीवी की शिकायत वाया व्लॉग लगाते हैं। ही हैव अ सेल फोन नंबर अपनी सासू माँ का कि भाई उनको कॉल करें, बट नहीं करेंगे। वाह, क्यों? क्योंकि भाई पैसा कमा, डॉलर, घर किस दिन नीलाम कर दो, बहन बेटी क्यों नीलाम कर दो, कोई मसला नहीं है, बीवी की बातें नीलाम कर दो। इवन दोस्त के बता रहे क्या क्या। सबसे पहले ये वीडियो देखिए। नमाज़ें पढ़ लिया माँ जी, अगर आप व्लॉग देख रही ना इसने नमाज पढ़ी है ना, इसे इसने उठ के किसी को सलाम दुआ किया, वही काल वाले कपड़े पहने हुए हैं, ना ये नहाई है ना ये धोई है, कुछ भी नहीं, ऐसे ही आगे नीचे बैठ गई है। आप इनको खुद कॉल करके समझा दे। बकवास कर, कुत्ता भौंक रहा है, चुप कर। आपने वीडियो देखी, अपने सासू माँ कह रहे देखे जी इसने नमाज नहीं पढ़ी। बहुत अच्छी बात है, नमाज आपको बीवी को पढ़वाना चाहिए, मैं आपको आपके साथ इस बात में। लेकिन ये व्लॉग में बताना क्या मकसद है भाई कि तुम बहुत बड़े नमाजी हो, तुम्हारी खानदान बहुत बड़ा नमाजी है और तुम्हारी बीवी नमाज नहीं पढ़ती, तो हमें क्यों बता रहे हो भाई? तुम्हारी बीवी है, नमाज पढ़वाओ ना, हम आगे पढ़वाएं। फिर उसके बाद कहता है जी कि कल रात से, कल दिन से ये नहाई नहीं है। मतलब अब एवरीबॉडी नो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। रात को तुम्हारी बीवी तुम्हारे पास रही, सुबह उठ के वो नहाई नहीं है, उसने वही कपड़े पहने, तो भाई मैं क्या नहलाऊंगा तुम्हारी बीवी? ये तुम्हारे ऑडियंस 40 लाख जो लोग देख रहे हैं, मुझे अभी पता चला कि 40 लाख का फॉलोइंग का मतलब क्या है। ये हो गई बात। उसके बाद कपड़े नहीं बदले तो भाई मैंने क्या बदलवा रहे तुम्हारी बीवी के कपड़े? शर्म हया तो इस बंदे को बिल्कुल नहीं, जरा सी भी गैरत नहीं है, जरा सी भी गैरत नहीं इस बंदे को। फिर जी उसके बाद इसने क्या किया जी कि इसने तो खैर जो करता है वो करता है। इसकी वालदा का जो किरदार है माशाल्लाह बहुत बेहतरीन किरदार है, वो भी व्लॉग में करी। ओ नहीं जी झूठ बोल रहा है, बकवास कर रहे। ओ भाई तुम माँ हो, तुम्हारी बेटी नहीं है। खैर तुम्हारी बेटी है, तुम्हारी बेटी करतूतों पे याद है कि इसकी बहन और वो क्या करती है। देखें इस पे मैं बाद में बात करूं कि मैं दूसरे के बहन बेटी पे बात क्यों करता हूं। आपने पूरी वीडियो देखनी है। वीडियो देखने से पहले किसी ने कोई कमेंट नहीं करना, पूरी वीडियो देखें कि मैं आज ये बात कर क्यों रहा हूं। आप देखें इसकी बहन की बातें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारी जिंदगी इस तरह गुजारी है कि मेरे माँ बाप मेरे पे नाज करें और कोई तीसरा बंदा जो मुझे देखे वो मुझसे मोटिवेशन ही ले, मेरे पे आके बोले ना। तो चलिए शुरू करते हैं। Talent number 1. ये क्या है? Caliber number 2. मेरे चावा नल बढ़ाया खुला दसेरा बने दसेरा। देख लिया आपने। अब ये इसकी बहन थी जो कह रही है कि मेरी तरबियत माशाल्लाह बहुत अच्छी हुई, मैं बड़ा अच्छी हूँ भाई, ये हूँ वो हूँ। अब जी रजब भट्ट साहब अपनी बहन को नचवा रहा है किसके सामने? अपने दोस्तों के सामने। अपने दोस्तों के सामने नचवा रहा है, सबके सामने, अपनी शादी में नचवा रहा है, जो मर्जी करवा रहा है। मैं इस चीज की मुखालफत करूंगा। किसी को अच्छा लगता है, बुरा लगता है, मुझे कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता। साफ सी बात करूँ, उसकी बहन नाच रही है, उसका दोस्त देख रहा है, उसका ड्राइवर देख रहा है, उसका सिक्योरिटी गार्ड देख रहा है, उसका माली देख रहा है। अब तुम लोगों का बेटा जब ये कुछ देखेगा, तुम लोग का बेटा कल फैमिली व्लॉगिंग करेगा, वो अपनी बहन को नहीं नचवाएगा? वो अपनी बहन को नचवा के अपने दोस्तों यारों को, अपने ड्राइवर, अपने मालिक, सबको लाके नहीं दिखाएगा कि भाई देखो मेरी बहन कैसे नाच रही है? फखर महसूस करेगा ना कल तुम्हारा बेटा भी, क्योंकि वो रजब भट्ट का फॉलोअर है। 40 लाख लोगों में कौन कौन लोग हैं पाकिस्तान के? यही लोग है ना, हमारी नस्ल आने वाली ना, यही लोग फॉलो करते हैं इसको। अब जी आते कि पैसे की खातिर ये बंदा अपने बाप की कितनी इंसल्ट कर। एक वीडियो ये देखिए। कहाँ रह गए थे आप लोग? कहाँ गए थे? क्या लेने गए थे? काफी की है कॉफी। ये वीडियो आपने देखी। अगर उसके बाप को कॉफी लफ्ज अदा करना नहीं आता तो कोई गुनाह नहीं है, बट रजब साहब जो है ना, इनको अपने बाप की इंसल्ट करके भी पैसा कमाने में बहुत शौक है कि बाप की इंसल्ट हो, बहन नाचे, बीवी नीलाम हो, डजंट मैटर, पैसा आना चाहिए। ही वांट मनी, डॉलर आने चाहिए अकाउंट में। अब मैंने इसकी बहन के बारे में बातें क्यों की, इसकी बीवी के बारे में बातें क्यों की, जरा ये वीडियो देखिए।
मैच लीव कर दो। ये क्या गश्तियों के साथ बैठे हुए गश्तियां 150 रुपए बिकने वाली, मैच लीव कर दो। इनकी माँ को चौदो बहन चौथ की कुत्ती माँ की बच्ची। ये वीडियो भी आपने देख ली। मतलब दूसरे की बहन बेटी आके, मैं तो कहता ही चकला हूँ, टिकटॉक पे चकला करे तो वो गश्ती, और इसकी बहन बेटी आके तो क्या वो नमाजें पढ़वा रही है, वो कलमे सिखा रही है, वो यहाँ पे क्या वाज़ तकरीर कर रही है, वाज़ नसीहत कर रही है कि भाई तुम ये काम ना करो, ये काम ना करो, ये काम ना करो। मसला ये है जी कि रजब भट्ट को तकलीफ है कि कोई दूसरा बंदा आके इस प्लेटफॉर्म पे कब्जा ना कर ले। जो उसने किया, अपनी वो बातें कैसे जस्टिफाई करता है कि भाई पहले ये था, फिर मैंने ये किया, पहले हर चीज की व्लॉग, बाप बीमार है व्लॉग, माँ व्लॉग, बीमार है व्लॉग, जहां जाता है व्लॉग। मतलब कि अगर ये कहता है कि यार किसी को हक नहीं कि मेरी फैमिली के बारे में बात करना, तो ये हक मेरे पास है, क्योंकि उसने अपनी फैमिली पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डाल दी है, और जब पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कोई आती है वो पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाती है। एवरीबडी हैव अ राइट के ऊपर, ये मैं कहता हूं। अब मुझे आप लोगों से ये पूछना है कि रजब भट्ट को आप फॉलो करके, आप सब्सक्राइब करके उसके यूट्यूब चैनल को आपको क्या मिलता है, आपकी बहनों को, आपकी बेटियों को, आपकी बच्चियों को क्या मिलता है, ऐसा कौन सा आपको वो वाज़ नसीहत, वो सबक दे रहा है कि जिससे आपकी जो है ना बातें आपको कुछ मिल रहा है। उसने एक यूट्यूब कोर्स लॉन्च किया था, उसके बारे में रजब डकी ने आके रजब को ऐसा नंगा कर दिया कि सब कुछ सीधा हो गया। डकी को नंगा कर दिया शाम इद्रीस ने। ये मुकाफात अमल है, कोई दो लोग उठने चाहिए थे, कहीं से भी उठे। आई थिंक डॉक्टर अफान कैसर, इनका बहुत बड़ा रोल है इसमें। मैं क्लियर बात करूं कि फैमिली व्लॉगर्स को इन्होंने मट्टी चटा दी है, जिसको कहते हैं धूल चटा दी, वो चटा दी। डॉक्टर अफान कैसर सल्यूट। मैं कहता हूं कि अल्लाह ताला हर माँ को ऐसे दिलेर और जानदार बेटे अता करे। अब कुछ दोस्त मुझे कहते हैं कि यार फैमिली व्लॉगिंग में क्या है, क्यों तुम हमेशा इस चीज पे लड़ते हो कि फैमिली व्लॉगिंग नहीं करनी चाहिए, खवातीन को कैमरे के सामने नहीं आना चाहिए। Being a researcher, being a Islamic student, come to the Islamic point कि मैंने सूरह आल इमरान की एक आयत पढ़ी, आयत नंबर 14, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं ज़ायनन नास हुब्ब मिन शहवत मिन निसा वन नबी। इसका मफहूम कुछ यूं है कि ब्यूटीफाइड, मैं आपको इंग्लिश में उर्दू में तर्जुमा करता हूँ, क्योंकि फिर आप कहेंगे जी कि ये बंदा ज़्यादा इंग्लिश बोल रहा है, तो आई डोंट हैव अ ग्रिप ऑन इंग्लिश, मेरे पास इतना कोई अच्छी ग्रिप भी नहीं है कि मैं इंग्लिश की इंसल्ट करूंगा। तो अल्लाह ताला इसमें ओपनली फरमाते हैं कि हमने मर्दों को, अल्लाह ताला, मैं आपको आपकी अपनी जुबान में समझा दूं कि मर्द के अंदर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया गया है कि उसको क्या चीज अच्छी लगती है, औरत, औलाद, बीवी का जिक्र नहीं है, लेट मी क्लियर, औरत का जिक्र है। औरत, माल, उसकी सवारी, मतलब उस टाइम की जो भी सवारी थी, लाइक उस टाइम घोड़े थे, अब जो है ना गाड़ी है, तो औरत को माल, मर्द को औरत, माल और ज़र यानी पैसा, उसके बाद उसकी सवारी, इन चीजों से प्यार है, और मवेशी, खेती, ये सब चीजें उसमें आती हैं। लेकिन अल्लाह ताला क्या कहते हैं, और इनके पास बेहतरीन ठिकाना क्या है, जन्नत। ये कुरान पाक की आयत जो मैंने आपको सुनाई, आप खुद भी सर्च कर सकते हैं, मैंने JPG भी लगा दिया हुआ है। तो मतलब ये कि जब मैं ये चीज इस्लाम को डीपली स्टडी करता हूँ, दिन फिर मेरा माइंड जो है ना स्टक हो जाता है इन बातों पे। मैं कहता हूँ कि क्यों ना मैं इस पे बोलूं, और मेरा आई थिंक हक बनता है। ये चीज जब मेरे सामने आती है, बाय गॉड मुझे तकलीफ बहुत होती है। तो इसलिए अपने बहनों को, अपनी बच्चियों को, अपनी बेटियों को, इवन दोस्त के अपने बच्चों को, अपने भाइयों को, अपने इन नौजवानों को इन फैमिली व्लॉगर से दूर रखें, क्योंकि ये लत जब पड़ती है ना, तो ये लत फिर बहुत खराब हो जाती है। मैं आपको कुरान पाक की एक आयत का और जो है ना हवाला दे देता हूँ। वो हवाला कौन सा है ये मैं आपको वो भी बताता हूँ कि ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम के लिए जब आया कि ये है जी सूरह अल-अराफ आयत नंबर 22 है, सूरह अल-अराफ आयत नंबर 22। इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं फिर उन्हें धोखे से माइल कर लिए गए। मतलब कि जब आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में थे और अल्लाह ताला ने उनको रोका था कि भाई तुम इस दरख्त के करीब नहीं जाओगे, वो दरख्त गंदम कर, लेकिन शैतान ने उनको इस दरख्त चखने पर मजबूर किया। और इस कुरान पाक की आयत ये कहते हैं कि फिर धोखे से माइल कर लिए गए। फिर जब इन दोनों ने दरख्त को चखा तो इनकी शर्मगाही खुल गई और अपने ऊपर बहशत के पत्ते जोड़ने लगे, और इन्हें इनके रब ने पुकारा कि मैंने तुम्हें इस दरख्त से मना नहीं किया था और तुम्हें कहना दिया था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। ये जब चीजें आप पढ़ते हो, जब इस्लाम को आप स्टडी करते हो, तो फिर आपको पता चले कि आहिस्ता आहिस्ता इंसान बुराई की तरफ आता है और शैतान आपको लज्जत डालता है, आपको चस्का मिल जाता है, जिससे आपको नशा होता है एक चीज कि भाई आज मैंने थोड़ा सा कर लिया, कुछ नहीं, कल और करूंगा, फिर उसके बाद और करूंगा, फिर करते करते बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाता है। तो दिन आप उस गुनाह में यहां तक नहीं बल्कि यहां तक धंस चुके होते हो, आपको आगे कुछ नजर ही नहीं आ रहा होता कि क्या हो रहा है। तो आप अपनी बच्चियों को, अपने बच्चों को इन व्लॉगर से दूर रखें। और रह गई रजब और डकी के कोर्स के बारे में इंशाल्लाह फिर बात होगी। उसके डक्की और तलहा ने जो पॉडकास्ट किया है, मेरा ख्याल है सब कुछ खत्म हो गया उसमें, और डकी ने कह दिया कि मैं पैसे वापस करूंगा, उस पर इंशाल्लाह फिर वीडियो बनाएंगे।